कश्मीर के इतिहास को देखें तो वह अभी तक 3 हिस्सों में बंटा है। पहला हिंदू इतिहास, दूसरा मुस्लिम इतिहास और तीसरा हिंदू सिख। उसके बाद आप 370 के नाम से याद कर सकते हैं और अब कश्मीर अपने चौथे पड़ाव की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन आज हम सिर्फ हिंदू इतिहास की बात करेंगे। हिंदू इतिहास में देखें तो 2 राजा ऐसे पैदा हुए जिनके बारे में हर भारतीय को पता होना जरूरी है। एक शिव भक्त और कार्तिकेय की तस्वीर के साथ सिक्के चलवाने वाले कनिष्क और दूसरे ललितादित्य। आज हम ललितादित्य मुक्तपीड़ की बात करते हैं। अरब में इस्लाम के आने के बाद और खलीफा की सत्ता स्थापित होने के बाद से ही भारत की पवित्र धरती को अपवित्र करने के लिए इस्लामिक आक्रमणकारियों लोगों ने हमले करने शुरू कर दिया था। 8वीं शताब्दी में ये हमले अरबी और तुर्की दोनों तरफ से हो रहे थे। ऐसे में इन घुसपैठियों को निपटने में सबसे कड़ा विरोध राजस्थान के राजपूत राजा बप्पा रावल ने किया। उन्होंने सिंध पर खलीफा के हमले और महिलाओं को बाजार बेचने की खबर पाते ही सिंध की मदद के लिए कूच कर दी। महाकाल भक्त बप्पा रावल अरबी घुसपैठियों पर कहर बनकर टूटे और उनकी मार से अरबी फिर कभी भारत की तरफ नहीं लौट पाए। लेकिन बप्पा रावल का वापस लौट आना कश्मीर के एक राजा को पसंद ना आया। वो था ललितादित्य। लीलतादित्य कौन थे? कारकोट क्षत्रिय राजवंश की स्थापना दुर्लभवर्धन ने की थी। दुर्लभवर्धन गोंदड़िया वंश के अंतिम राजा बालादित्य के राज्य में अधिकारी थे। बालादित्य ने अपनी बेटी अनांगलेखा का विवाह कायस्थ जाति के एक सुंदर लेकिन गैर शाही व्यक्ति दुर्लभवर्धन के साथ किया। जो लोग हिंदू धर्म को जातिवादी बताते हैं वो गौर करें, उस दौर में भी अंतरजातीय शादियां होती थी। ललितादित्य इसी वंश के सबसे छोटे लेकिन सबसे प्रतापी राजा थे। ललितादित्य मुखपीड्डा कनिष्क के बाद पहले कश्मीर से संबंध रखने वाले राजा थे, जिनका राज सेंट्रल एशिया फिर तिब्बत के साथ गंगा नदी के मैदानों तक फैला था। यहां तक ललितादित्य ने अपने साम्राज्य को कैस्पियन समुद्र तक विजय हासिल की थी। दक्षिण विजय। दक्षिण में ललितादित्य ने उस दौर की सबसे ताकतवर सत्ता राष्ट्रकूट वंश राजाओं को हराया। साथ ही कर्नाटक के रानी को भी युद्ध में हराया। उत्तर भारत विजय। सबसे बड़ी विजय कन्नौज के राजा यशोवर्मन को हराकर बंगाल पर अधिकार पाया। अरबी मुस्लिमों को खदेड़ना मशहूर अरबी इतिहासकार अल बरूनी ने साफ साफ लिखा है कैसे ललितादित्य ने तुर्कियों को न सिर्फ युद्ध में हराया बल्कि उन्हें मैदान से भागने को मजबूर कर दिया। साथ ही अल बरूनी ने यह भी लिखा है महाराज ललितादित्य की इस विजय के बाद हर साल मार्च के महीने में किस तरह उनकी विजय पर एक उत्सव मनाया जाता था। 17वीं शताब्दी के मुस्लिम कश्मीरी इतिहासकार ने लिखा है कि जब राजा भारत विजय के बाद उत्तर की तरफ चले तो उन्होंने काबुल को जीतते हुए तुर्कमेनिस्तान की तरफ बढ़े और उज्बेकिस्तान के राजा ने जब युद्ध लड़ने की हिम्मत दिखाई तो उसने भी 4 लड़ाइयों के बाद समर्पण कर दिया और सैकड़ों सालों के बाद फिर सेंट्रल एशिया पर हिंदू शासन स्थापित हुआ। इसके बाद महाराजा ने तिब्बत की और अपना कारवां किया और चीन के राजा से संधि कर तिब्बत को भी अपने शासन में मिला लिया। हिंदू महाराजा से हिंदू रक्षक का सफर। अभी तो ललितादित्य को एक और नया सफर तय करना था और वो था सिंध पर विधर्मी अरबियों का हमला और उस दौर के खलीफा की सिंध पर बुरी नजर। लेकिन खलीफा को यह नहीं पता था महाराज ललितादित्य उसकी इस बुरी नजर में तेजाब डालने आ रहे हैं। और जब महाराज ललितादित्य ने अपनी नजरें तरेरी तो इस्लामिक खलीफा हिसाम के गवर्नर जुनैद और उसकी सेना मैदान से दुम दबाकर भाग गई। सिंध के इतिहास में इस घटना को देवता के प्रकोप से पापियों का अंत बोला गया।